माइक्रोबायोलॉजी डेवलपिंग इम्यूनिटी। डेवलपिंग इम्यूनिटी जब हमारे जिस्म के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो जो हम वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन जब हम इंसान के जिस्म के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस वैक्सीन को फॉरेन पार्टिकल के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है कि ये कोई बाहर से फॉरेन चीज़ आई है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उस वैक्सीन को रिमेंबर कर लेता है, उस वैक्सीन को याद कर लेगा। फिर जब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वायरस बैक्टीरिया जो भी है उसकी वैक्सीन हमने लगाई है, फिर वो वाला जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बीमारी काज करने की सलाहियत है, जब वो इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम फिर उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और फिर उसके मुताबिक उसको रेस्पॉन्ड करेगा। किस तरह से अब रेस्पॉन्ड करता है? न्यूट्रलाइजिंग द टारगेट एजेंट बिफोर इट एंटर द सेल, उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके साथ रिएक्शन करके जो हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ पर बनाई होती हैं उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ या वायरस के ख़िलाफ़, उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके सेल के अंदर दाखिल होने से पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा इन्फेक्टेड सेल बिफोर द एजेंट कैन मल्टीप्लाई टू वास्ट मेंबर्स। या तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ही मल्टीप्लाई करे और आगे अपने रिप्रोड्यूस हो, उसकी रिप्रोडक्शन से पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर नेक्स्ट है वैक्सीन हैव कंट्रीब्यूटेड टू इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन ने जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है उसको जड़ से ख़ात्मे के लिए वैक्सीन ने ही काम किया है। इसके अलावा जो और बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि रूबीला है, पोलियो है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, इसकी वैक्सीनेशन के ज़रिए ही इन बीमारियों की रोकथाम हुई है। अब ये हमारे लिए आम बीमारियां हैं लेकिन सदी पहले ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हुआ करती थी। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज वैक्सीन एज फॉरेन, डिस्ट्रॉय देम एंड रिमेंबर देम। वीरुलेंट वर्जन ऑफ एन एजेंट कम अलोंग। वीरुलेंट कहते हैं ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जिसके अंदर बीमारी काज करने की सलाहियत हो। अब जिस बैक्टीरिया की हमने वैक्सीन दी है उसी का वीरुलेंट वर्जन इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ है। रिकॉग्नाइज द प्रोटीन कोड एंड रिस्पॉन्ड, न्यूट्रलाइजिंग द टारगेट एजेंट बिफोर इट एंटर द सेल, recognizing and destroying infected cell before the agent can multiply to vast members. Vaccine have contributed to eradication. Eradication कहते हैं खात्मा। वैक्सीनेशन के अमल से ही स्मॉल पॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस कहते हैं फैलने वाली बीमारी और डेडली बीमारी, ख़तरनाक बीमारी थी। स्मॉल पॉक्स के अलावा रूबीला, पोलियो, मम्स, चिकन पॉक्स और टाइफाइड। फिर है एम ऑफ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन का एम क्या है? एलिमिनेशन ऑफ डिजीज़, बीमारियों का ख़ात्मा। हम वैक्सीनेशन क्यों करते हैं? किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल वैक्सीन। एक वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? एक तो वो वैक्सीन जो है नॉन पैथोजेनिक हो। नॉन पैथोजेनिक वो चीज़ होती है जिसके अंदर बीमारी काज करने की सलाहियत ना हो। पैथोजेनिक वो होते हैं जो बीमारी काज करते हैं। अब जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर पहले भी बताया कि वही वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मुर्दा या फिर नीम मुर्दा हालत में इंसान के जिस्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है वैक्सीन की शक्ल दे के। तो अब उस वैक्सीन को नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, यानी कि वो वैक्सीन बीमारी काज ना करे। इम्यूनोजेनिसिटी, वैक्सीन के अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। फिर एफिकेसी, कितनी असरअंदाज हो, ग्रेटर देन 90%। अब वैक्सीन जो है वो 90% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। प्रोड्यूस लॉन्ग लिव इम्यूनिटी, पूरी लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत दें। लो कॉस्ट, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। इंड्यूस वाइड रेंज ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स,
और जो वैक्सीन मुनासिब रिस्पॉन्स है, यानी कि वैक्सीन जब हम इंसान के जिस्म में एंटर करेंगे तो उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाए, रिस्पॉन्स शो करे। कंपैटिबल विद को एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, अगर एक वैक्सीन लगाई है और उसके साथ हम कोई और दूसरी वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो दोनों आपस में कंपैटिबल हों, यानी कि उनका आपस में किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना हो। स्टेबल जेनेटिकली एंड थर्मली, उन वैक्सीनेशन जो वैक्सीन्स हैं वो जेनेटिकली यानी कि इंसानों के अंदर भी स्टेबल हों और थर्मली भी स्टेबल हों। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वैक्सीन। सबसे पहली जो टाइप है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का मतलब है कि उस वैक्सीन के अंदर जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करेंगे। कन्वेंशनली यूज्ड वैक्सीन है, इसके अंदर वो जो वाइल्ड टाइप माइक्रोब है, यानी कि वो ऐसी माइक्रोब जिसके अंदर बीमारी काज करने की सलाहियत है, उस माइक्रोब के अंदर हम म्यूटेंट यानी कि हम उसके अंदर म्यूटेशन लाएंगे। ऐसी म्यूटेशन लाएंगे कि वो इंसान के जिस्म के अंदर जाकर उस बॉडी को इन्फेक्ट ना करे, किसी किस्म का इन्फेक्शन ना करेंगे। होंगे ये माइक्रोब जिंदा, लेकिन इनके अंदर चेंजेस की हुई होंगी, म्यूटेशन लाई होंगी, इस तरह की म्यूटेशन होंगी कि वो इंसान के जिस्म को इन्फेक्ट ना कर पाए, बीमारी ना कर पाए। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन की टाइप है BCG वैक्सीन, TB की वैक्सीन है, मीजल्स है, पोलियो है, येलो फीवर वैक्सीन। ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स हैं। इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़िंदा होते हैं लेकिन उनकी म्यूटेशन हुई होती है। फिर है किल्ड वैक्सीन। अब जो किल्ड वैक्सीन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मुर्दा हालत में वैक्सीन के अंदर शामिल करते हैं। किल्ड आर इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर लिविंग वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे हम जो लिविंग वैक्सीन्स हैं, ये वाली जो वैक्सीन जिसके अंदर मतलब माइक्रोब्स को हम जिंदा हालत में इस्तेमाल नहीं कर पाते, फिर हम किल्ड वैक्सीन्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के या फिर इनएक्टिवेट करके हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेबीज़ वैक्सीन है, इन्फ्लुएंज़ा है, पोलियो, कॉलरा, पर्टूसिस काली खांसी को कहते हैं, और टाइफाइड की वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है।